खुदावंद यीशु मसीह के पाक और कद्दूस नाम में आप तमाम अजीज़ों की, बहनों भाइयों की सलामती हो। खुदावंद की बड़ी शुक्रगुजारी करते कि वो हमेशा अपने लोगों के लिए अपने कामल कद्दूस आसमान को खोले रखता है। और आज हम खुदावंद के पाक कलाम में से जिस ख़ास हिस्से पर गौर करेंगे, ये मेरी और आपकी ज़िंदगियों के अंदर बहुत सारी बरक़ात लेके आने वाला हिस्सा है। और आज हम खुदा के कलाम में से सीखेंगे कि हम खुदा को कैसे खुश कर सकते हैं। यकीनन इस दुनिया में रहते हुए अगर हम किसी ऑफिस में काम करते हैं तो हम अपने बॉस को खुश करते हैं। अगर हम घरानों के अंदर देखें तो मियाँ बीवी को खुश करती है और शौहर जो है वो बीवी को, बच्चों को खुश करता है। और अगर हम अपने चर्चिस में देखें तो देखा गया कि हम दूसरों को खुश करते हैं। बाज़-औक़ात कुछ ऐसे काम जो हम नहीं करना चाहते और हम इसलिए करते हैं ताकि जो आने वाले लोग हैं वो खुश हो सके। लेकिन आज हम खुदावंद के कलाम में से सीखेंगे कि खुदावंद को हम कैसे खुश कर सकते हैं। और आज हम इस बात पर भी गौर करेंगे कि क्या खुदावंद खुदा हमसे कुछ मुश्किल होता है या आसानी सी हो जाता है। अगर इंसान के बारे देखें तो इंसान के लिए हम जितनी मर्जी मेहनत करें, जो मर्जी करें, इंसानों को खुश करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन खुदा को खुश करना मुश्किल नहीं है, बल्कि खुदा हमारे दिलों को जानता है, खुदा हमारी जिंदगियों से वाकिफ है। और आज हम खुदावंद के पाक कलाम में से सीखेंगे कि हम अपने मनज्जी को, अपने खुदावंद को दूस को कैसे खुश कर सकते हैं। हम अपनी हदायत के लिए और अपनी रहनुमाई के लिए देखेंगे ज़बूर 147 और उसकी 11वीं आयत में इस तरह से मरकूम है, खुदावंद उनसे खुश है जो उसे डरते हैं और उनसे जो उसकी शफकत के उम्मीदवार हैं। पाक कलाम के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर उसकी खास बरकत हो। यकीनन जब हम खुदावंद के कलाम में अक़दस में देखते हैं और खुदावंद के कलाम में लिखा कि खुदावंद उनसे खुश है जो उससे डरते हैं। आज अगर हम अपने मुल्क पाकिस्तान के ऊपर गौर करें तो बहुत सारे बहन भाई बड़े परेशान हैं कोरोना की वजह से, दूसरी बीमारियों की वजह से। हम उन चीज़ों से डरते हैं जो हमें हलाक कर सकती हैं। लेकिन जब हम खुदावंद के पास आते हैं तो खुदावंद का जो डर, खुदावंद का जो खौफ है वो हमें इन सारी लानतों से आज़ाद करता है। और अगर हम पाक कलाम में देखें तो खुदा का बंदा मुकद्दस पौलुस रसूल बयान करता है और वो कहता है कि अगर मैं आदमियों को खुश करता तो मैं खुदा को खुश ना कर सकता। यकीनन इस दुनिया में रहते हुए हम दूसरों को खुश करते हैं, लेकिन खुदा का बंदा इसी बात को बयान करता है कि अगर मैं आदमियों को खुश करता तो मैं खुदा को कभी खुश ना कर सकता। कभी हम झूठे बंदे को ये नहीं कहते कि भाई आप झूठ बोल रहे हैं। कोई ऐसा शख्स जिसकी जिंदगी के अंदर बहुत बुरी बातें हम इसलिए ज़ाहिर नहीं करते, वो नाराज हो जाएगा, मैं सच बोलिया तो गुस्से ना हो जाए। लेकिन खुदावंद के कलाम में क्या लिखा है? पौलुस कहता है कि अगर मैं आदमियों को खुश करता, इससे क्या मुराद है? खुदा के कलाम में लिखा कि हमें हाँ की जगह हाँ करना और हमें ना की जगह ना करना है। और कलाम में क्या लिखा है? ज़बूर 147 में खूबसूरत आयत लिखी है कि खुदावंद उनसे खुश होता जो उससे डरते हैं। और अगर हम खुदा के डर और खौफ पर गौर करें तो हिकमत का बादशाह सुलेमान इस बात को बयान करता है और वो कहता कि जो खुदा का खौफ है वो फहम और अक्ल का शुरू है। अगर हमारे पास फहम नहीं है, अगर हमारे पास अक्ल की कमी है, कोई ऐसी बात जो हमें समझ नहीं आती, ज़बूर बड़ा खूबसूरत है कि फहम अता कर तो मुझको खुदाया ताकि तेरी शरीयत को मैं जानूं। यकीनन जब हम खुदावंद के हुज़ूर आते हैं, उसका डर और खौफ हमारी जिंदगियों में होता है तो खुदावंद हमें फहम अता करता है।
اور پاک کلام میں جب ہم دیکھتے ہیں تو کلام میں لکھا کہ خداوند ان سے بھی خوش ہے جو اس کی شفقت کے امیدوار ہیں۔ بہت دفعہ ہم انسانوں کے ساتھ تعلق اس لیے رکھتے ہیں کہ ان کے پاس سرمایہ زیادہ ہے، بڑی واقفیت ہے اس بندے کی۔ اور خدا کے کلام میں کیا لکھا ہے کہ خداوند کن سے خوش ہوتا ہے؟ جو اس کی شفقت کے امیدوار ہوتے ہیں۔ لوگوں کی شفقت جو چاہتے ہیں خدا ان سے کبھی خوش نہیں ہوتا۔ اور خدا کے کلام میں کیا لکھا ہے کہ خداوند ان سے خوش ہوتا ہے جو اس پر توکل بھروسہ کرتے ہیں۔ سوال ہے کہ خدا کن سے خوش نہیں ہوتا؟ خدا ان سے خوش نہیں ہوتا جو جسمانی نیت رکھتے ہیں، جو جسمانی سوچ رکھتے ہیں، جو جسم کے خیال میں رہتے ہیں، جو لالچ کرتے ہیں۔ اور اگر ہم پاک کلام میں دیکھیں تو رومیو کا خط اس کا 8واں باب بڑی خوبصورت آیت لکھی ہے، اس لیے جسمانی نیت خدا کی دشمن ہے۔ جسمانی نیت، جو شخص جسمانی سوچ رکھتا ہے وہ خدا کو کبھی خوش نہیں کر سکتا۔ جسمانی شخص کبھی کسی کا بھلا نہیں چاہ سکتا۔ جسمانی شخص کبھی کسی کا فائدہ نہیں، بلکہ ہر رشتے اور تعلق کے اندر وہ صرف اپنا مفاد تلاش کرتا ہے۔ وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس کو کس چیز سے فائدہ ہے۔ لیکن خداوند کن سے خوش ہوتا ہے؟ جو روح سے، دل سے، جان سے، طاقت سے، عقل سے خداوند کے حضور آتے اور اس کا ڈر اپنی زندگیوں میں رکھتے ہیں۔ اگر پاک کلام میں دیکھیں تو پاک کلام میں لکھا اگر آدمی ساری دنیا حاصل کر لے اور اپنی جان کا نقصان اٹھائے اسے کیا فائدہ ہوگا؟ یقیناً ہم دنیا کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن دنیا کو جب بھی ہم حاصل کرتے ہیں تو کوئی چیز بھی ہم ساتھ نہیں لے کے جا سکتے۔ نال نہ کچھ لے جانا پیارے، ایویں کھپ کھپ مرنا ہے، اچے محل چبارے تیرے ہورا نے مل لینے نے۔ یقیناً اس دنیا کا مال و دولت کوئی ساتھ نہیں لے کے جا سکتا، بلکہ جو شخص خدا سے ڈرتا ہے، جو شخص خدا کے حکموں کے تابع رہ کے وقت گزارتا ہے، خداوند کے کلام میں خدا اس سے وعدہ کرتا ہے کہ وہ اس کو ابدی میراث کے حصے دار بناتا ہے۔ اس لیے پاک کلام میں لکھا اگر آدمی ساری دنیا حاصل کرے۔ میں نے دیکھا کہ بہت سارے ہمارے مسیحی بہن بھائی خادم جو ہیں ان کو خدا دولت، شہرت، برکت اس لیے دیتا وہ خدا کو خوش کرتے ہیں، وہ خدا کے حضور ٹھہرے رہتے ہیں، اور جیسے ہی ان کا مرتبہ یعنی وہ بلند درجے پہ جاتے ہیں، ان کی شہرت ہوتی ہے، وہ سیاست میں لگ جاتے ہیں، وہ اپنا پیسہ فضول کاموں میں اڑاتے، خدا کے کاموں میں وہ حصہ ہی نہیں لیتے، وہ انسانوں کو خوش کرنے کے چکر میں رہتے ہیں۔ لیکن خداوند کے پاک کلام میں اگر ہم دیکھیں تو خداوند کے پاک کلام میں بڑی خوبصورت بات لکھی ہے کہ خداوند بڑی سوختنی قربانیوں سے، ذبیحوں سے اتنا خوش نہیں ہوتا۔ کبھی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بلیک منی وائٹ کیسے کر سکتے ہیں۔ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم 500,000 چرچ کو دے دیں گے، پاسٹر کو دے دیں گے تو ہماری یہ جو کمائی ہے یہ خدا مان لے گا۔ خدا ایسی کمائیوں سے خوش نہیں ہوتا۔ خدا کو ایسے ہدیے نہیں چاہیے جن کے اندر ایمانداری نہیں ہے، جن کے اندر بہت بے ایمانی پائی جاتی ہے۔ اور خداوند کے پاک کلام میں اگر ہم دیکھیں تو پاک کلام میں زبور 119 میں لکھا ہے کہ تیری رحمت مجھے نصیب ہوئی تاکہ میں زندہ رہوں۔ ہمیں خداوند کی رحمت نصیب ہوئی ہے، ہمیں خداوند کی محبت نصیب ہوئی ہے۔ خداوند کتنی ہمیں خوشیاں دیتا ہے۔ خدا ہر روز ہمیں برکت دیتا ہے، خدا ہر روز ہمیں اٹھا کھڑا کرتا ہے۔ میں پاک کلام میں دیکھ رہا تھا کہ خداوند قدوس صرف یہ چاہتا ہے کہ ہم اس سے ڈریں، اس کا خوف مانیں، اس کے حضور ٹھہرے رہیں۔ اور اگر ہم زبور گائیں تو زبور میں داؤد بڑی خوبصورت بات کرتا ہے۔ داؤد کہتا سکھاواں گا تینوں، وکھاواں گا راہ،
मेरी अखियां तेनू वेखण सदा। उसमें वो बड़ी खूबसूरत बात करता है। यकीनन अगर आप सुनेंगे तो आपको बरकत मिलेगी। वो कहता कि खुशी बख्शदा तेनू करदा निहाल, ते रब घेरदा तेनू रहमत दे नाल। यकीनन खुदावंद हमारा जो कदूस खुदा है, लश्करों का रब है, कौमों उम्मतों का खुदा है, जिसके कह देने से जो भी वो कहता है वो मुमकिन हो जाता है। वो कहता है कि वो तुझे बरकत से घेर लेता है, वो तुझे अपनी रहमतों से घेर लेता है। और अगर हम मिसाल की किताब में देखें, खुदा उनके कलाम में इक़दस में देखें, तो पाक कलाम में लिखा है जो बरकत जो दौलत खुदावंद कुदूस देता है उसके अंदर कभी आजमाइश शामिल नहीं करता। इसलिए हम खुदावंद को खुश करें। वो बादशाहों का बादशाह है, और जिससे बादशाह खुश हो जाए उसको कोई कमी नहीं आने देता। ज़बूर 147 में लिखा है कि घोड़ों के जोर से खुदावंद की खुशनुदी नहीं है। कभी हम अपने आप को बड़ा ताकत वाला समझते हैं। मेरी बड़ी वाकफियत है जी, मेरे बहुत लोगों से मुरासम अच्छे हैं जी। कोई मुश्किल परेशानी हो तो ऐसे में निकल जाऊंगा, लेकिन अगर आपके खुदा के साथ अच्छे मुरासम नहीं है, अगर हमारा खुदा के साथ तल्लक बहाली नहीं है, तो आज हमें अपने गुनाहों का इकरार करने की ज़रूरत है। आज हमें खुदावंद के डर और खौफ में अपनी ज़िंदगी गुजारने की ज़रूरत है। और पाक कलाम में क्या लिखा है कि खुदावंद उनसे खुश है जो उससे डरते हैं। खुदावंद का डर अपनी ज़िंदगी में रखें, खुदावंद के खौफ में अपना वक्त गुजारें। खुदावंद के पाक कलाम में क्या लिखा है कि जब हमारा बादशाह खुश होता है तो वो कहता मांग तो मैं कौमों को तेरी मेरास के लिए और ज़मीन के इंतहा से तेरी मुमलकत के लिए तुझे अता कर दूंगा। जब भी हमने खुदावंद से मांगा है, खुदावंद कभी मायूस नहीं करता, बल्कि खुदावंद तो वादा करता कि मैं तेरे मांगने से पहले ही जानता हूँ। इंसान से कितनी बार मांगेंगे तो वो शायद ना देगा, लेकिन खुदावंद जो मेरा और आपका मालिक है, वो जो आसमानी बाप है, वो हमेशा अपने कान को झुकाए रखता है। और कलाम में लिखा है कि किसी को घोड़ों का और किसी को रथों का भरोसा है, लेकिन हमें खुदावंद पर ही भरोसा है कि वो जलाली काम करता है। खुदावंद को जो खुश करता है, खुदावंद उसकी सारी मुश्किलात को दूर करता है, उदासी को दूर करता है, उसकी मायूसी को दूर करता है। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं आज के इस खूबसूरत मैसेज के लिए जो खुदावंद ने हमारी ज़िंदगियों में अता किया। यकीनन जिस तरह ये मेरी ज़िंदगी के लिए बाइस बरकत हिस्सा बना, मेरा ईमान और कामिल भरोसा है जब आप इसे सुनेंगे तो ज़रूर इसको अपनी ज़िंदगी के अंदर आप खुदावंद को दावत देंगे। खुदावंद यीशु मसीह आपको बहुत सारी बरकत से माला माल करे। आमीन।